चैप्टर 8 फियर को क्रश करो। चैप्टर 8 क्रश द फियर। डर की दीवार जितनी बड़ी लगे, द बिगर द वॉल ऑफ फियर सीम्स, उसकी पार भी उतना ही उजाला होता है। द ब्राइटर द लाइट इज बियॉन्ड इट। फियर ये एक ऐसी भावना है जो हमारी जिंदगी में अक्सर सबसे बड़ी बाधा बनती है। फियर इज एन इमोशन दैट ऑफन बिकम्स द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन आवर लाइव्स। फेलियर का डर, क्रिटिसिज्म का डर, पॉवर्टी का डर, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ पॉवर्टी, ये तीनों ऐसे कॉमन फियर्स हैं जो हर इंसान को रोकते हैं आगे बढ़ने से। These three are common fears that stop every person from moving forward. लेकिन नेपोलियन हिल ने इसे एक बार फिर बहुत साफ कहा था। But Napoleon Hill once again stated it very clearly. फियर को एक्शन से ही मारा जा सकता है। Fear can only be killed by action. दरअसल डर तब होता है जब हम अननोन से डरते हैं। Actually, fear happens when we are afraid of the unknown. जब हमें पता नहीं होता कि अगला कदम क्या होगा या हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। When we don't know what the next step will be or we lose faith in ourselves. लेकिन फियर कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं जिसे हम भागकर बच सकते हैं। But fear is not a monster that we can escape by running. डर को दूर भगाने का सबसे बड़ा हथियार है एक्शन। The biggest weapon to drive away fear is action. जब हम डर के सामने खड़े होकर कोई काम करते हैं, when we stand up to fear and do some work, तो डर अपनी ताकत खो देता है। Then fear loses its power. हर बार जब तुम उस चीज को करते हो जो तुम्हें डराती है, every time you do that thing which scares you, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, या कोई मुश्किल कॉन्वर्जेशन, whether it is public speaking, starting a new business or a difficult conversation, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर कम होता जाता है। Your confidence increases and fear decreases. नेपोलियन हिल का यही प्रिंसिपल है। Fear is the mind killer, but action is the mind's healer. This is Napoleon Hill's principle. Fear is the mind killer, but action is the mind's healer. जो लोग फियर के सामने झुक जाते हैं, those who surrender to fear, वो अपने सपनों को भी खो देते हैं। They lose their dreams too. लेकिन जो लोग डर के खिलाफ रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं, but those who take small steps every day against fear, वो अपने अंदर एक इनविजिबल शील्ड बनाते हैं। They create an invisible shield within themselves. एक ऐसा करेज जो मुश्किलों में भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाता। A courage that prevents them from stopping even in difficulties. Lifestyle tip. Lifestyle tip. रोज एक ऐसा काम करो जो तुम्हें डराता है। Do one thing every day that scares you. चाहे वो फोन पे किसी स्ट्रेंजर से बात करना हो या नया स्किल सीखना हो। Whether it is talking to a stranger on the phone or learning a new skill. धीरे धीरे ये काम डर के बजाय तुम्हारे लिए आदत बन जाएगा। Slowly, this task will become a habit for you instead of fear. अपने छोटे विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो। Celebrate your small victories. ये तुम्हारे डर को खत्म करने का फ्यूल होगा। This will be the fuel to end your fear. ये फियर तभी खत्म होता है जब तुम उसे फेस करते हो, ना कि उससे भागते हो। This fear ends only when you face it, not when you run away from it. और जब तुम अपने डर को हराते हो तो, and when you defeat your fear, तुम अपने अंदर की सबसे बड़ी ताकत करेज को जगाते हो। You awaken the biggest power within you, courage. याद रखो, डर से नहीं, डर को मात देने से ही, रिमेंबर, नॉट फ्रॉम फियर बट बाय ओवरकमिंग फियर, तुम अपने सपनों के करीब पहुंच पाओगे। यू विल बी एबल टू रीच क्लोजर टू योर ड्रीम्स। चैप्टर 9 डिसीजन मेकिंग स्पीड। चैप्टर 9 डिसीजन मेकिंग स्पीड। सफलता का एक बड़ा राज है जल्दी डिसीजन लेना और उस डिसीजन पर अडिग रहना। अ बिग सीक्रेट टू सक्सेस इज टेकिंग क्विक डिसीजंस एंड स्टिकिंग टू दैट डिसीजन। नेपोलियन हिल के अनुसार सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है indecisiveness. According to Napoleon Hill, one of the biggest weaknesses is indecisiveness. यानी फैसला लेने में देर करना। Meaning, delaying in making a decision. जिन लोगों ने अपने जीवन में जल्दी और दृढ़ निर्णय लिए, the people who took quick and firm decisions in their lives, वे ज्यादातर समय सफल हुए। They were successful most of the time. और जो लोग देर करते हैं वो opportunities खो देते हैं, अपने सपनों को टालते रहते हैं। And those who delay lose opportunities, keep postponing their dreams. डिसीजन मेकिंग स्पीड उस फर्क को बनाती है। डिसीजन मेकिंग स्पीड क्रिएट्स दैट डिफरेंस जो सफल और एवरेज इंसान के बीच होता है, विच एग्जिस्ट्स बिटवीन अ सक्सेसफुल एंड एन एवरेज पर्सन। ये सिर्फ फैसला लेना ही नहीं बल्कि उस फैसले पर कायम रहना भी है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग अ डिसीजन बट ऑल्सो स्टिकिंग टू दैट डिसीजन। अगर तुम बार बार अपने फैसले बदलते रहो, इफ यू कीप चेंजिंग योर डिसीजंस रिपीटेडली, तो तुम्हारा माइंड कंफ्यूजन में फंस जाता है और एक्शन कमजोर पड़ जाता है। Then your mind gets stuck in confusion and action becomes weak.
एक एग्जाम्पल लो हेनरी फोर्ड। टेक एन एग्जाम्पल हेनरी फोर्ड। जब उन्होंने पहली बार अपनी कार की विजन को सामने रखा, व्हेन ही फर्स्ट पुट हिज विजन फॉर द कार फॉरवर्ड, तब कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। देन मैनी पीपल मेड फन ऑफ हिम। कहा गया कि यह विचार असंभव है और ऐसा कोई डिमांड नहीं है। इट वॉज सेड दैट दिस आइडिया इज इम्पॉसिबल एंड देयर इज नो सच डिमांड। लेकिन फोर्ड ने जल्दी डिसीजन लिया और कभी अपनी विजन को बदलने से इनकार कर दिया। बट फोर्ड टुक अ क्विक डिसीजन एंड रिफ्यूज टू एवर चेंज हिज विजन। उनकी ये दृढ़ता ही थी जिसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। इट वॉज दिस फर्मनेस ऑफ हिज दैट चेंज द एंटायर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। नेपोलियन हिल कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ डिसीजन। सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस प्रॉम्प्टली एंड चेंज देम स्लोली इफ एट ऑल। Napoleon Hill says, procrastination is the enemy of decision. Successful people make decisions promptly and change them slowly if at all. मतलब procrastination यानी टालमटोल करने से बचो। Meaning avoid procrastination, i.e. putting things off. Decision जल्दी लो और उस पर भरोसा रखो। Take decisions quickly and trust them. Lifestyle tip. Lifestyle tip. जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, 24 घंटे का नियम अपनाओ। Whenever you have to make a big decision, adopt the 24-hour rule. एक दिन के अंदर फैसला कर लो। Make the decision within one day. डिसीजन लेने के बाद उस पर 100% कमिट हो जाओ। After making the decision, commit 100% to it. अगर बाद में ज़रूरी लगे तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। If it seems necessary later, you can adjust a little. लेकिन बार बार बदलने से बचो। But avoid changing it repeatedly. अपने डिसीजंस को लिखो। Write down your decisions. इससे क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। दिस इंक्रीजेस क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। डिसीजन मेकिंग स्पीड तुम्हें ना सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करती है। डिसीजन मेकिंग स्पीड नॉट ओनली हेल्प्स यू मूव फॉरवर्ड, बल्कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी जगाती है, बट ऑल्सो अवेकन्स कॉन्फिडेंस विद इन यू। जल्दी और सही फैसला लेना तुम्हें कंपिटिटर्स से आगे निकालता है। टेकिंग क्विक एंड राइट डिसीजंस पुट्स यू अहेड ऑफ कंपिटिटर्स। याद रखो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। Remember, time waits for no one. जो जल्दी फैसले लेते हैं और उनके लिए लड़ते हैं, those who take quick decisions and fight for them, वे ही अपने सपनों को असली रूप देते हैं। They are the ones who give real form to their dreams. चैप्टर 10 टाइम को वेपन बनाओ। चैप्टर 10 मेक टाइम अ वेपन। टाइम हमारी सबसे कीमती रिसोर्स है। टाइम इज आवर मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्स। लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, वही हमारी जिंदगी का असली फर्क बनाता है। बट हाउ वी यूज इट इज वॉट मेक्स द रियल डिफरेंस इन आवर लाइव्स। नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स में टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। टाइम मैनेजमेंट हैज अ वेरी बिग रोल इन नेपोलियन हिल्स प्रिंसिपल्स, क्योंकि अगर तुम अपने दिन के 24 घंटे को सही दिशा में इन्वेस्ट नहीं करोगे, बिकॉज इफ यू डू नॉट इन्वेस्ट द 24 आवर्स ऑफ योर डे इन द राइट डायरेक्शन, तो सपनों की उड़ान कहीं अधूरी रह जाएगी। देन द फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स विल रिमेन इनकम्प्लीट समवेयर। डेटा बताता है कि एक एवरेज इंसान दिन में करीब 3 घंटे फोन पर बर्बाद करता है। डेटा शोज दैट एन एवरेज पर्सन वेस्ट्स अबाउट 3 आवर्स अ डे ऑन द फोन। यह 3 घंटे अगर फोकस्ड एफर्ट में लगाए जाए, इफ दीज 3 आवर्स आर पुट इनटू फोकस्ड एफर्ट, तो हर महीने कई घंटे एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव काम हो सकता है। देन मेनी आवर्स ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव वर्क कैन बी डन एवरी मंथ। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस हमारी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन को चुरा लेते हैं। बट दीज डिस्ट्रैक्शंस स्टील आवर प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन। इसीलिए टाइम को वेपन बनाना जरूरी है। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू मेक टाइम अ वेपन। मतलब टाइम को अपने कंट्रोल में लेकर उसे मैक्सिमम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करना। मीनिंग टेकिंग टाइम अंडर योर कंट्रोल एंड यूजिंग इट फॉर मैक्सिमम आउटपुट। इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। फॉर दिस अ वेरी इफेक्टिव मेथड इज द पोमोडोरो टेक्निक। इसमें तुम 25 मिनट पूरी तरह से फोकस्ड होकर काम करते हो। इन दिस यू वर्क कंप्लीटली फोकस्ड फॉर 25 मिनट्स। फिर 5 मिनट आराम करते हो। यह साइकिल रिपीट करते रहो। देन यू रेस्ट फॉर 5 मिनट्स। कीप रिपीटिंग दिस साइकिल। यह मेथड तुम्हारे माइंड को फ्रेश रखता है। दिस मेथड कीप्स योर माइंड फ्रेश। फैटीग कम करता है और काम की क्वालिटी बढ़ाता है। रिड्यूसेस फैटीग एंड इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ वर्क। एग्जाम्पल के तौर पर देखो इलॉन मस्क। लुक एट इलॉन मस्क एज एन एग्जाम्पल। दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इंसानों में से एक, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल इन द वर्ल्ड। वे अपने दिन को 5 मिनट्स के छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ही डिवाइड्स हिज डे इनटू स्मॉल 5 मिनट ब्लॉक्स। हर टास्क के लिए एग्जैक्ट समय एलोकेट करते हैं। ही एलोकेट्स एग्जैक्ट टाइम फॉर एवरी टास्क, जिससे उनका पूरा दिन प्लान के अनुसार चलता है, बिना कोई वेस्ट हुए, ड्यू टू विच हिज एंटायर डे रन्स अकॉर्डिंग टू द प्लान विदाउट एनी वेस्ट।
उनकी ये टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक ही उन्हें इतना कम समय में इतने बड़े काम करने में मदद करती है। इट इज़ हिज टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक दैट हेल्प्स हिम डू सच बिग थिंग्स इन सो लिटिल टाइम। लाइफस्टाइल टिप। लाइफस्टाइल टिप। अपने दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांटो। डिवाइड योर डे इनटू स्मॉल टाइम ब्लॉक्स। पोमोडोरो टेक्निक को अपनाओ। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। अडॉप्ट द पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट्स ऑफ वर्क, 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। फोन को साइलेंट या दूर रखो। सोशल मीडिया को लिमिटेड करो। कीप डिस्ट्रैक्शंस अवे। कीप द फोन साइलेंट और फार अवे। लिमिट सोशल मीडिया। दिन की शुरुआत में अपनी प्रायोरिटी टास्क की लिस्ट बनाओ। मेक अ लिस्ट ऑफ योर प्रायोरिटी टास्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। और सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करो। एंड डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फर्स्ट। नेपोलियन हिल कहते थे, टाइम इज द स्केर्सेस्ट रिसोर्स एंड अनलेस इट इज मैनेज्ड नथिंग एल्स कैन बी मैनेज्ड। Napoleon Hill used to say, time is the scarcest resource, and unless it is managed, nothing else can be managed. मतलब जब तक तुम अपने टाइम को कंट्रोल में नहीं लोगे, मीनिंग until you take your time under control, कोई भी और रिसोर्स, चाहे वो एनर्जी हो, मनी हो या नॉलेज, इफेक्टिव नहीं होगा। No other resource, be it energy, money or knowledge, will be effective. इसलिए अपने समय को अपने दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। Therefore, make your time not your enemy, but your biggest strength. क्योंकि जो इंसान अपनी टाइम मैनेजमेंट में महारत हासिल कर लेता है, बिकॉज द पर्सन हु मास्टर्स हिज टाइम मैनेजमेंट, वो अपने सपनों को भी असली बनाकर दिखाता है। ही ऑल्सो मेक्स हिज ड्रीम्स कम ट्रू। चैप्टर 11 गिव बैक एनर्जी। चैप्टर 11 गिव बैक एनर्जी। सफलता का असली मतलब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस इज नॉट जस्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर अदर्स। नेपोलियन हिल ने बताया है कि जब तुम अपने एनर्जी और रिसोर्सेज दूसरों की मदद में लगाते हो, नेपोलियन हिल हैज सेड दैट व्हेन यू इन्वेस्ट योर एनर्जी एंड रिसोर्सेज इन हेल्पिंग अदर्स, तो यूनिवर्स तुम्हें उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा वापस देता है। देन द यूनिवर्स गिव्स यू मेनी टाइम्स मोर इन रिटर्न। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक नियम है। गिव एंड यू शैल रिसीव। दिस इज नॉट मैजिक बट अ नेचुरल लॉ। गिव एंड यू शैल रिसीव। जब तुम सिर्फ अपने लिए काम करते हो तो सफलता सीमित रहती है। व्हेन यू वर्क ओनली फॉर योर सेल्फ, सक्सेस रिमेन्स लिमिटेड। लेकिन जब तुम अपने सपनों के साथ दूसरों के सपनों को भी सपोर्ट करते हो, बट व्हेन यू सपोर्ट द ड्रीम्स ऑफ अदर्स अलॉन्ग विथ योर ओन ड्रीम्स, तो एक पावरफुल एनर्जी फ्लो बनता है जो तुम्हारे ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल बना देता है। देन अ पावरफुल एनर्जी फ्लो इज क्रिएटेड विच मेक्स योर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल। ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें जेनरोसिटी तुम्हें न केवल रिस्पेक्ट और प्यार देती है। दिस इज अ साइकिल इन विच जेनरोसिटी नॉट ओनली गिव्स यू रिस्पेक्ट एंड लव, बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज, कनेक्शंस और इंस्पिरेशन भी लेकर आती है। बट ऑल्सो ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, कनेक्शंस एंड इंस्पिरेशन। एग्जाम्पल, लो एंड्रू कार्नेगी की कहानी। टेक द एग्जाम्पल ऑफ एंड्रू कार्नेगी स्टोरी। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में जो वेल्थ कमाई, उसका लगभग 90% डोनेट कर दिया। ही डोनेटेड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वेल्थ ही अर्नड इन हिज लाइफ टाइम। लेकिन इसके बावजूद वे दुनिया के रिचेस्ट और मोस्ट रिस्पेक्टेड लोगों में गिने जाते हैं। But despite this, he is counted among the richest and most respected people in the world. उन्होंने लाइब्रेरीज, एजुकेशन और सोशल प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया। He invested money in libraries, education and social projects, जिससे उनकी लेगेसी और भी मजबूत हुई, which made his legacy even stronger. उनके एग्जाम्पल से यह साबित होता है कि it is proven by his example that जब तुम अपने सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करते हो, when you share your success with others, तो सक्सेस खुद ब खुद तुम्हारे पास लौट कर आती है। देन सक्सेस ऑटोमैटिकली रिटर्न्स टू यू। नेपोलियन हिल कहते थे, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। नेपोलियन हिल यूज्ड टू से, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। इसलिए गिव बैक एनर्जी को अपने जीवन में शामिल करना जरूरी है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड गिव बैक एनर्जी इन योर लाइफ। लाइफस्टाइल टिप। लाइफस्टाइल टिप। रोजाना या महीने में कम से कम एक बार किसी की मदद करो। हेल्प समवन एटलीस्ट वंस डेली और मंथली। चाहे वो मेंटोरशिप हो, पैसा देना हो या किसी की प्रॉब्लम सुनना हो। वेदर इट इज मेंटोरशिप, गिविंग मनी और लिसनिंग टू समवन्स प्रॉब्लम। अपना नॉलेज, स्किल्स और रिसोर्सेज फ्रीली शेयर करो। शेयर योर नॉलेज, स्किल्स एंड रिसोर्सेज फ्रीली। अपने सर्कल में पॉजिटिविटी और सपोर्ट फैलाओ। स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड सपोर्ट इन योर सर्कल। ये एनर्जी तुम्हें भी वापस मिलेगी। दिस एनर्जी विल ऑल्सो कम बैक टू यू। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो व्हेन यू हेल्प अदर्स, तुम अपने अंदर एक ऐसा खजाना बनाते हो जो कभी खत्म नहीं होता। यू क्रिएट सच अ ट्रेजर विद इन योर सेल्फ दैट नेवर एंड्स। यह एनर्जी तुम्हें मोटिवेट करती रहती है। दिस एनर्जी कीप्स मोटिवेटिंग यू। नए रास्ते खोलती है और तुम्हारे सपनों को असली बनाती है।
opens new paths and makes your dreams real. याद रखो, जिंदगी में असली सक्सेस वही है जो दूसरों के लिए भी मायने रखे. Remember, the real success in life is what matters for others too. Give back करो और यूनिवर्स तुम्हें मल्टीप्लाई करके लौट आएगा. Give back and the universe will return it to you multiplied. Chapter 12 Start now. Chapter 12 Start now. परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, लेकिन परफेक्ट एक्शन आज ही लिया जा सकता है. द परफेक्ट टाइम नेवर कम्स, बट द परफेक्ट एक्शन कैन बी टेकन टुडे. हम अक्सर सोचते हैं जब सही मौका आएगा तब मैं शुरू करूंगा. वी ऑफन थिंक दैट व्हेन द राइट अपॉर्चुनिटी कम्स आई विल स्टार्ट. जब मेरी तैयारी पूरी होगी तब कदम बढ़ाऊंगा. व्हेन माई प्रेपरेशन इज कंप्लीट देन आई विल टेक अ स्टेप. लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइमिंग एक मिथक है, ये कभी नहीं आती. बट द ट्रूथ इज दैट परफेक्ट टाइमिंग इज अ मिथ, इट नेवर कम्स. जो भी बड़ा सपना देखा गया है उसे शुरू किया गया है बिना किसी परफेक्ट कंडीशन के. Whatever big dream has been seen, it has been started without any perfect condition. Napoleon Hill कहते हैं, Don't wait, the time will never be just right. Napoleon Hill says, Don't wait, the time will never be just right. मतलब इंतजार करना ही सबसे बड़ी बाधा है. Meaning waiting is the biggest obstacle. तुम जितना ज़्यादा perfect circumstances की तलाश करोगे, the more you search for perfect circumstances, तुम उतना ही अपने सपनों से दूर होते जाओगे. The further away you will get from your dreams. एक बहुत बड़ा इमोशनल सच ये है कि जिंदगी का हर दिन अनमोल है. अ वेरी बिग इमोशनल ट्रूथ इज दैट एवरी डे ऑफ लाइफ इज प्राइसलेस. और हर पल जो तुम वेस्ट करते हो वो वापस नहीं आता. एंड एवरी मोमेंट दैट यू वेस्ट डज नॉट कम बैक. तुम्हारे पास आज का दिन है, ये मौका है, ये ताकत है. यू हैव टुडे, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज द पावर. कि तुम अपनी कहानी बदल सको, दैट यू कैन चेंज योर स्टोरी. अगर आज नहीं शुरू किया तो कल भी नहीं होगा. If you don't start today, it won't happen tomorrow either. एग्जाम्पल के तौर पर देखो, वो लोग जो आज से 1 साल पहले छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं. Look at those people as an example who start taking small steps a year ago from today. आज अपने गोल्स के बहुत करीब होते हैं, are very close to their goals today. जो लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं वो आज भी खड़े हैं वहीं जहां थे. Those who wait for the perfect moment are still standing where they were. Lifestyle tip. आज ही एक छोटा एक्शन लो. टेक अ स्मॉल एक्शन टुडे इटसेल्फ. कोई भी. ये एक्शन बड़ा नहीं होना चाहिए, बस तुम्हें स्टार्ट करवाना चाहिए. एनीथिंग. दिस एक्शन शुड नॉट बी बिग, इट शुड जस्ट मेक यू स्टार्ट. अपने सपनों की एक लिस्ट बनाओ और पहला कदम लिखो. मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स एंड राइट द फर्स्ट स्टेप. खुद से वादा करो कि तुम अब कभी इंतजार नहीं करोगे. प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल नेवर वेट अगेन. याद रखो, परफेक्ट स्टार्ट नहीं होता, बस स्टार्ट होना जरूरी है. Remember, there is no perfect start, just starting is necessary. शुरुआत में छोटी गलतियां होंगी, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, there will be small mistakes in the beginning, difficulties will come on the way. लेकिन वो सब सीखने का हिस्सा है. But all that is part of learning. जो शुरू करता है, वही जीतता है. The one who starts is the one who wins. तो इंतजार बंद करो, डर को पीछे छोड़ो और आज ही अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाओ. So stop waiting, leave fear behind and take the first step towards your dreams today itself. आज हमने जाना कि कैसे नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स अपनाकर. Today we learned how by adopting Napoleon Hill's principles. आप अपने अंदर छुपी ताकत को जगाकर अपने सपनों को बहुत कम समय में सच कर सकते हैं. You can make your dreams come true in a very short time by awakening the hidden power within you. ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हर बड़ा कदम आपको मंजिल के और करीब ले जाएगा. This journey will not be easy, but every big step will take you closer to the destination. अब वक्त है उस नॉलेज को एक्शन में बदलने का. Now is the time to turn that knowledge into action. अपनी जिंदगी के हर पल को कीमती बनाओ. Make every moment of your life precious. अपने डर को मात दो, जल्दी निर्णय लो और persistence के मसल को मजबूत करो. Overcome your fear, take quick decisions and strengthen the muscle of persistence. क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं, तो दुनिया आपकी मेहनत के आगे झुकती है. Because when you believe in yourself, the world bows before your hard work. अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. If this video inspires you, then definitely like and share it. ताकि और लोग भी अपने सपनों के करीब पहुंच सकें. So that more people can also reach closer to their dreams. नीचे कमेंट में बताएं कि आप आज कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं. Tell us in the comments below what first step you're going to take today. और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. And yes, don't forget to subscribe to our channel. ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें. So that you can watch more such inspiring videos.
याद रखिए, आपकी कहानी का अगला अध्याय सिर्फ आज से शुरू होता है। Remember, the next chapter of your story starts only from today. Start now, dream big, stay unstoppable.